हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। मेरा नाम अमित जायसवाल है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल के एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन के। इसके पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप इंट्रोडक्शन के वीडियो को एक बार देख लें, तब आगे क्वेश्चन करें ताकि क्वेश्चन करने में आपको कोई कठिनाई महसूस ना हो। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी intersect at O if angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree. Find angle BOE and reflex angle COE। जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ए बी यानी ये ए बी लाइन है, ए बी लाइन सी डी लाइन, ये दोनों लाइन की ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो हमारा जो एंगल है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इनका सम 70 डिग्री है। एंड एंगल बी ओ डी ये हमारा 40 डिग्री है। तो हमें जो पहले गिवन है उसको नोट करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। ये हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है टू फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये दो चीज हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा गिवन है उससे हम स्टार्ट करते हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इनका सम 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी ये इक्वल टू है 40 डिग्री के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो ये लाइन है, लाइन ए बी, तो लिखेंगे ऑन लाइन ए बी, ऑन लाइन ए बी सो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी, या हम बी ओ ई कह सकते हैं, बी ओ ई, ये इक्वल टू है 180 डिग्री के, क्योंकि ये जो है हमारा लीनियर पेयर एंगल फॉर्म हो रहा है। इनका सम 180 डिग्री है और हमें पता है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इनका सम 70 डिग्री है। तो इन दोनों की जगह हम लिखेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई ये इक्वल टू हो गया 180 डिग्री के। तो हमें एंगल सी ओ ई इक्वल टू
180 डिग्री। इसको जब हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो हमें एंगल COE पता चल गया, इसकी वैल्यू है 110। रिफ्लेक्स COE निकालने के लिए जिस एंगल का हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है उसे हम 360 डिग्री से माइनस कर देते हैं। रिफ्लेक्स ऑफ COE ये बराबर होगा 360 माइनस एंगल COE, एंगल COE 110 डिग्री, ये इक्वल टू हो जाएगा 250 डिग्री के। ये एक पहला आंसर है। तो अब हम बात करते हैं एंगल BOE की। तो इसको निकालने के लिए जो हमारी ये लाइन CD है तो हम लिखेंगे ऑन लाइन CD, ऑन लाइन CD। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD, इनका सम जो है 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल COE प्लस एंगल BOE, एंगल BOE प्लस एंगल BOD, एंगल BOD। इसकी वैल्यू जो होगी 180 डिग्री की होगी और रीजन जो इसका होगा ये है बाई लीनियर पेयर। अब हमें एंगल COE की वैल्यू पता है, एंगल COE 110 डिग्री, 110 डिग्री प्लस एंगल BOE इसे हमें निकालना है, एंगल BOE प्लस एंगल BOD की वैल्यू हमें गिवन है 40 डिग्री, ये बराबर होगा 180 डिग्री के। तो एंगल BOE ये इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और 110 प्लस 40 ये राइट साइड में आके माइनस हो जाएगा 150 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री, यानी एंगल BOE इसकी वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर लाइंस XY and MN intersect at O if angle POY equal to 90 degree and A ratio B equal to 2:3, find C। यानी हमें यहाँ पर A एंगल, B एंगल और C एंगल दिया हुआ है, A और B का रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो हमें इस C एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। जब वैल्यू हमें यहाँ पे रेशियो में दी गई है तो इसे हम लेट करके क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। लेट कॉमन मल्टीपल between A and B, between A and B is X। यानी ये जो हमारा A रेशियो B इक्वल टू 2:3 है, तो A और B में जो हमारा X है ये कॉमन मल्टीपल है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। सो रेशियो A रेशियो B ये है इक्वल टू 2:3 के। अब जब A रेशियो B इक्वल टू 2:3 है तो हम इसको लिख सकते हैं A रेशियो B इक्वल टू
2x रेशियो 3x, ये x जो है हमारा कॉमन मल्टीपल है। तो ऑन लाइन x y, तो इस लाइन पे लीनियर पेयर एंगल जो फॉर्म हो रहा है, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, ये लीनियर पेयर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन भी लिख देंगे बाई लीनियर पेयर। एंगल एक्स ओ एम इसकी वैल्यू बी है, बी प्लस एम ओ पी इसकी वैल्यू ए है, प्लस पी ओ वाई इसकी वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब b की जगह हम लिख सकते हैं 3x प्लस a की वैल्यू जो है वो 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x प्लस 2x 5x इक्वल टू 180। इस 90 को हम राइट साइड ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। 180 में 90 को माइनस करेंगे तो 90 डिग्री, यानी 5x बराबर जो हो गया वो 90 डिग्री के। तो x की जो वैल्यू आ गई 90 डिग्री अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40, यानी इसकी वैल्यू आ गई 18 डिग्री। x बराबर 18, ये हमारा कॉमन मल्टीपल की जो वैल्यू आई वो 18 आ गई। तो अब हम एंगल ए और बी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें कॉमन मल्टीपल की वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे, एंगल ए इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 36 डिग्री, यानी ए की वैल्यू जो हमारी आई वो 36 डिग्री आई। और एंगल बी की वैल्यू इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 54 डिग्री, यानी इस v की वैल्यू आई हमारी 54 डिग्री। अब हमें ए बी की वैल्यू पता चल गई, अब हमें एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए अब हम एंगल सी की वैल्यू निकालते हैं। अब लाइन एम एन की बात करेंगे। इस लाइन एम एन ये भी एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन, इनकी वैल्यू 180 डिग्री हुई क्योंकि ये एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन लाइन एम एन। तो यहाँ पे एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन जो है बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर। अब एम ओ एक्स, एंगल एम ओ एक्स इसकी वैल्यू 54 डिग्री प्लस एंगल एक्स ओ एन इसकी वैल्यू सी, एंगल सी है ये, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। जब 54 के इधर राइट साइड लेके आएंगे तो ये माइनस 54 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू 180
126 डिग्री, यानी एंगल सी की जो वैल्यू आई वो 126 डिग्री आई। यही हमें फाइंड करना था। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी। दिए गए फिगर में हम देख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर ये बराबर है एंगल पी आर क्यू के, यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं और हमें प्रूव करके दिखाना है कि एंगल पी क्यू एस ये एंगल बराबर है पी आर टी, एंगल पी आर टी के। यानी हमें जो प्रूव करना है कि एंगल ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी इस ट्रायंगल के अंदर के जो ये एंगल हैं ये आपस में बराबर हैं। तो हमें प्रूव करना है कि इसके बाहर के ये जो दोनों एक्सटीरियर एंगल है ये भी आपस में बराबर होंगे। तो हमें जो गिवन है, गिवन ये है कि एंगल पी क्यू आर ये बराबर है एंगल पी आर क्यू के, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूव करना है टू प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस ये बराबर है एंगल पी आर टी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एस टी ये जो हमारी है स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पर ये क्यू पॉइंट भी है और ये आर पॉइंट है। तो एस टी स्ट्रेट लाइन पर इस क्यू पॉइंट पे हमारे ये लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं। एक एंगल पी क्यू आर और दूसरा पी क्यू एस, ये लीनियर पेयर एंगल है और लीनियर पेयर एंगल की जो वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है। और पॉइंट आर पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं। और यहाँ पे एंगल पी आर टी और एंगल पी आर क्यू ये दोनों लीनियर पेयर बन रहे हैं। ऑन लाइन एस टी अब हम देख सकते हैं कि इस एस टी लाइन पर क्यू पॉइंट पे जो लीनियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल एस क्यू पी, या हम कह सकते हैं एंगल पी क्यू एस। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। रीजन है इसका बाई लीनियर पेयर। एंगल पी क्यू आर ये बराबर होगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस, माइनस एंगल पी क्यू एस के। इसे हम इक्वेशन नंबर 1। अब इसी एस टी लाइन पे आर पॉइंट पे जो लीनियर पेयर एंगल बनेंगे उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू ये बराबर होगा 180 डिग्री के। और इसका रीजन भी यही होगा बाई लीनियर पेयर। तो एंगल पी आर क्यू ये बराबर होगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, if angle P Q
आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू के। एंगल पी क्यू आर इसकी वैल्यू है 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस। इस ये इक्वल होगा एंगल पी आर क्यू के। एंगल पी आर क्यू की वैल्यू है 180 माइनस एंगल पी आर टी के। तो यहाँ पे 180 को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो इधर बचेगा एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर टी, और इधर ये 180 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा तो माइनस 180 डिग्री। अब यहाँ से 180 प्लस में है और ये 180 माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा माइनस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू माइनस एंगल पी आर टी। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही हमें प्रूव करना था। हिंस प्रूव। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। इस गिवन फिगर में हम देख सकते हैं ये O पॉइंट है और यहाँ पर एंगल X है, एंगल Y है, एंगल Z है और एंगल W है। AOB लाइन ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस Z। इसी गिवन को लेकर आगे हम चलते हैं और प्रूव करेंगे कि AOB ये क्या है, एक लाइन है। कंप्लीट एंगल किसी एक पॉइंट पर जब 360 डिग्री कंप्लीट होता है तो उसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। X एंगल है, ये Y एंगल है, ये Z एंगल है और ये W एंगल है और इसी पॉइंट पे आकर समाप्त होता है तो ये पूरा एक कंप्लीट एंगल है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस W प्लस Z ये इक्वल टू है 360 डिग्री के। इसका रीजन है कंप्लीट एंगल। अब यहाँ पे x प्लस वाई और W प्लस जेड की जगह हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, ये हमें गिवन है। तो प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री के। अब यहाँ पर x प्लस एक्स वाई प्लस वाई तो ये हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री के। तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री के। x प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 180 यानी x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री के। हम अब फिगर में देखेंगे एंगल x ये है और एंगल y ये है और ये एक AOB इस स्ट्रेट लाइन पर फॉर्म हो रहे हैं। O पॉइंट पर ये हमारा लीनियर पेयर एंगल बन रहा है क्योंकि x और y एंगल का सम 180 डिग्री आया है तो लीनियर पेयर पे बने एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और जिस लाइन पर ये लीनियर एंगल फॉर्म होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन होती है कि x एंड y एंगल makes a
लीनियर पेयर, इसलिए ए ओ बी is a line. Then question number 5. In figure, POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray lie between rays OP and OR. Prove that angle ROS equal to half of angle QOS माइनस एंगल POS। ये हमें प्रूव करना है। गिवन POQ इज ए लाइन, हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव कि एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो सबसे पहले हम फिगर में देखेंगे कि OR क्या है, परपेंडिकुलर है PQ के। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एंगल POR की। एंगल POR ये एंगल है 90 डिग्री का। रीजन इसका है कि OR परपेंडिकुलर PQ। POR को लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल SOR इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल SOR को हम ROS एंगल भी लिख सकते हैं। तो 90 डिग्री और ये एंगल POS राइट साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस एंगल POS। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। एंगल QOR, एंगल QOR जो है ये भी क्या है, इक्वल टू 90 डिग्री के है। और इसका रीजन जो है कि OR परपेंडिकुलर टू PQ के। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंगल QOR, इस एंगल को हम लिख सकते हैं कि एंगल QOS में से अगर हम एंगल ROS को माइनस कर दें तो ये एंगल में पता चल जाएगा। तो एंगल QOR की जगह हम लिख सकते हैं एंगल QOS माइनस एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल QOS को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस एंगल QOS के। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एंगल ROS इक्वल टू माइनस एंगल QOS माइनस 90 डिग्री के। क्योंकि यहाँ से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब दोनों साइड में माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री के। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम ऐड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS। और इक्वेशन सेकंड है हमारा एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री।
जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें आर ओ एस एंगल जो है वो 2 बार है, तो 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री इस माइनस 90 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इसमें से हम पहले 1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के। अब इस 2 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के। यही हमें प्रूफ करना था, हिंस प्रूफ। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इट इज ए गिवन दैट angle XYZ equal to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, find angle XYQ and reflects angle QYP. पहले तो हम इस गिवन इंफॉर्मेशन के अनुसार एंगल को ड्रॉ करते हैं। पहले तो हम लाइन एक्स वाई ड्रॉ करते हैं और इसे पी पॉइंट तक आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया पॉइंट पी, ये हो गया पॉइंट एक्स और ये हो गया पॉइंट वाई। वाई पॉइंट पे हमारा एंगल एक्स वाई जेड बना हुआ है। यहाँ पे पॉइंट हमारा जेड है और इस एंगल की वैल्यू एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो 64 डिग्री, ये हमें गिवन है। अब क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई लाइन को हमने पी पॉइंट तक आगे प्रोड्यूस कर दिया है। तो आगे ये कहा गया है कि वाई क्यू, वाई और क्यू एक लाइन है जो इस एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। ये बाइसेक्ट कर रही है इस पूरे एंगल को। तो इस एंगल की वैल्यू अगर हम m मान लें तो इस एंगल की भी वैल्यू m होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि क्यू वाई लाइन क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर है तो एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी पी वाई क्यू एंगल की वैल्यू क्यू वाई जेड एंगल के बराबर होगा। तो अगर ये m है तो ये भी m होगा। अब हम बात करते हैं लाइन x और p की। ऑन लाइन एक्स पी, ऑन लाइन एक्स पी, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो लीनियर पेयर एंगल फॉर्म होगा और एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड, इनका वैल्यू 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180, और इसका जो रीजन होगा बाई लीनियर पेयर। अब यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड एंगल की वैल्यू दी हुई है 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू की वैल्यू है m
प्लस एंगल क्यू वाई पी की भी वैल्यू है m इक्वल टू 180 डिग्री। m प्लस m यानी 2m इक्वल टू 180 डिग्री, और इस 64 को हम जब राइट साइड में लेके आएंगे तो ये -64 डिग्री हो जाएगा। तो 2m इक्वल टू 116 डिग्री के, तो m की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 116/2 इक्वल टू 58 डिग्री के, यानी इस m की वैल्यू हुई 58 डिग्री और इस एंगल की भी वैल्यू हुई 58 डिग्री। हमें यहाँ पे फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल एक्स वाई क्यू ये बराबर है एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू के। एंगल एक्स वाई क्यू ये बराबर हुआ एंगल एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू है 64 डिग्री, प्लस एंगल जेड वाई क्यू, इसकी वैल्यू है 58 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू बराबर हो गया 122 डिग्री के। अब हमें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी भी फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स, जिस एंगल का हमें रिफ्लेक्स फाइंड करना होता है उस एंगल को हम 360 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, ये इक्वल टू हो गया 360 डिग्री, और एंगल क्यू वाई पी इसकी वैल्यू है -58 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा 302 डिग्री, यानी रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू आ गई 302 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था आंसर। इसी के साथ कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।